अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोकस अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 को पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है स्टूडेंट्स, उसको समझने से पहले हम बायोकेमिस्ट्री को समझेंगे, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो बायोकेमिस्ट्री एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो हमने पहले बायोकेमिस्ट्री को समझना है। तो बायोकेमिस्ट्री को जिस तरह हम आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, वीडियो में आपको क्लियर यहाँ पे जो डिफिनेशन है वो लिखा हुआ है कि ये इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जानदारों के अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो होना, ये बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। अब यहाँ पे आपको लफ्ज़ पे ही पता चल रहा है कि बायो एंड केमिस्ट्री, इसका मतलब है इसका बायोलॉजी के साथ कुछ न कुछ रिलेशनशिप मौजूद हैं। तो लिविंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री की जो मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स हैं उसका सहारा लेते हैं। तो ये है बायोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन और इसके कुछ वो। तो कभी कभार हम क्या कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को सेम ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस तरह से कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पे ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री की, और इसमें हमने क्या चीज़ स्टडी कर लेना है, इसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है। और वो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो विद इन द सेल पाए जाते हैं, और जो विद इन द सेल जो भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस या फिनोमिना होते हैं स्टूडेंट, जिसमें जो ना डीएनए रेप्लिकेशन है लाइक, और ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन, ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस हैं स्टूडेंट्स जो कि लिविंग थिंग्स के सेल के अंदर पाए जाते हैं। इनको समझना हम जो है ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी कर लेते हैं। देन स्टूडेंट्स, हमने इसकी इंपॉर्टेंस को जरा देखना है। तो इंपॉर्टेंस में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज ग्रेटली हेल्पफुल टू एक्सप्लोर सेल बायोलॉजी एंड एनाटॉमी एज ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन etc हैव स्पेसिफिक बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंस में आपको ये बताते हैं कि जब आप बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो आपको सेल के एक्सप्लोर होते हैं, यानी सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, इनका और स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है, इनका फंक्शन क्या है सेल के अंदर, एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे इनका फंक्शन क्या है, तो इनको आपको समझने में काफ़ी एसिस्ट आपको होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा जो पॉइंट है वो है कि सिमिलरली नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल टू स्टडी फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू लाइफ प्रोसेस सच एज फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, इनहेरिटेंस और एक्सप्लेन इन बायोकेमिकल टर्म्स। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट, ये जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपने जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस हैं जो कि लिए इसके बॉडी के अंदर होते हैं, मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है, रिस्पायरेशन प्रोसेस है, डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है, और इनहेरिटेंस जो है, इन सब को हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला जो हेडिंग है जो पढ़ना है वो है बायो एलिमेंट्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो मेरा हाथ नजर आ रहा है और यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है, तो जो बायो एलिमेंट्स है स्टूडेंट, ये लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और जो प्रोटोप्लाज्म जिसको आप नाम देते हैं उसमें टोटली बायो एलिमेंट्स ही मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म ये एक वो जो है ना वो होते हैं स्टूडेंट्स, एक ऐसा जो है ना वो सेल का हिस्सा है, यानी सेल वाल के बाद वाला जो हिस्सा है ना उसको आप प्रोटोप्लाज्म का नाम देंगे, यानी लिविंग मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सो स्टूडेंट, जो प्रोटोप्लाज्म वाला जो पार्ट है सेल के अंदर वो बायो एलिमेंट से मिलके बनते हैं। तो टोटली जो अर्थ पे जो पाए जाने वाले जो एलिमेंट है वो 92 होते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग। इसके अलावा 109 भी होते हैं, 118 भी एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं, वो मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ फिगर दिया जा रहा है, लेकिन आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही इसी फिगर को ही याद रख लेना है। तो उन 92 एलिमेंट में से स्टूडेंट जो 16 एलिमेंट है उनको आप बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। हम इनको बायो एलिमेंट्स का क्यों नाम देंगे? क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स के बॉडी में पाए जाते हैं, इस वजह से हम इनको बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो अब उन 16 एलिमेंट में से इनके भी कैटेगरी है। फिर जो बायो एलिमेंट्स जो लिविंग थिंग्स के बॉडी में पाए जाते हैं उनके 2 मेजर कैटेगरीज जो है बताते हैं। उनमें से जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसका नाम है मेजर बायो एलिमेंट, और सेकेंड जो कैटेगरी है उसका नाम है माइनर बायो एलिमेंट्स। जो मेजर बायो एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, उसमें जो है ना वो ज्यादातर जो है ना सेल का हिस्सा बना रहे होते हैं,
इस वजह से हम इनको मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर यानी इनका तकरीबन हमारे बॉडी के अंदर यानी लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर वो जो 6 जो मेजर बायो एलिमेंट हैं वो तकरीबन 99% हिस्सा बना रहे होते हैं। इस वजह से हम इनको मेजर बायो एलिमेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये सारे जो हैं ये सारे मेजर बायो एलिमेंट्स की एग्जाम्पल में आते हैं और इनमें से भी जो सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं मेजर बायो एलिमेंट वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की यहाँ पे आपको परसेंटेज 65% नजर आता है। इसके बाद इन्हीं 6 में से जो सबसे कम पाए जाते हैं वो फास्फोरस है। फास्फोरस ओनली 1% पाए जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट, तो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट जरा सा जहन में रख लेना है। देन स्टूडेंट आगे जो माइनर बायो एलिमेंट्स हैं वो टोटल 10 होते हैं, यानी 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं बायो एलिमेंट्स हैं जिनको आप माइनर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं और इनकी परसेंटेज हमारे बॉडी के अंदर टोटल मिला के सिर्फ 1% बनाते हैं। और इनमें आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो ना यहाँ पे दिया जा रहा है सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ये मुख्तलिफ किस्म के बायो में माइनर बायो एलिमेंट्स हैं और इनका अमाउंट आपको ट्रेस अमाउंट में आपको नजर आ जाते हैं। देन स्टूडेंट्स की बात है बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स जिस तरह हमने अभी कहा कि बायोमोलिक्यूल्स वो है कि जो हमारी बॉडी का यानी लिविंग थिंग्स की बॉडी का जो है पूरा हिस्सा बना रहे होते हैं, पूरा परसेंटेज बनाते हैं, वो उसको आप मेजर बायो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो मेजर बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको 4 फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स नजर आते हैं जिसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है और न्यूक्लिक एसिड है। अब उन मेजर बायो मॉलिक्यूल में से इनको हम कैटेगराइज भी कर लेते हैं। इनको आप 2 कैटेगरीज में तकसीम करेंगे। उनमें से फर्स्ट को आप नाम देते हैं ऑर्गेनिक बायो एलिमेंट्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, और सेकंड को आप नाम देते हैं इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। तो जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है स्टूडेंट, उसमें जिस तरह अभी मैं आपको बताया जो 4 फंडामेंटल जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये 4 चीजें ऑर्गेनिक जो कहलाती हैं। और जो इनऑर्गेनिक हैं वो भी हमारे बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक हैं जिसमें मेनली आपके पास वाटर और साल्ट है। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज का इंट्रोडक्शन कर लिया। आई होप आपने इसको बेहतर समझ लिया होगा। अगर इस हवाले से कोई कंफ्यूजन कोई क्रिएट होता है तो आप मुझे बता दीजिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, काइंडली लाइक भी करें और जो है ना कमेंट्स भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।